हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। नंबर सिस्टम क्लास 3। आज मैं आपको रिमाइंडर, थ्योरम, डिजिटल टूल और अगर टाइम बचता है तो और भी कुछ कराऊंगा। और आज और कल में हमें नंबर सिस्टम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। नंबर सिस्टम में सबसे हमने 3 टॉपिक कर चुके हैं, यूनिट डिजिट, स्क्वायर और फ्रैक्शंस। और अब हमारा रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में हम पहले बेसिक लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 9 डिवाइड 8 डिवाइड 9। तो क्या करना आपको, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा कि इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, कितना शेषफल बचेगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन इक्वेशन ज़्यादा लंबी होती है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या इक्वेशन होगी, मतलब क्या शेषफल होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ, जो यहाँ पे होता है ना, ये होता हमारा भाज्य, और जो ये यहाँ पर होता है ये होता हमारा भाजक, और जो यहाँ पे होता है वो होता हमारा भागफल। यानी जिसको भाग करना है उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, जो आंसर होता है उसको भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या 8 हमारा क्या है, जो नीचे वाला होता है ना बेटा, वो क्या होता है, भाजक होता है, यानी भाग दिया जाता है। ये क्या हो गया 8, और ये क्या हो गया हमारा भाजक, 9 हो गया हमारा भाज्य, और 8 एकम 8, यानी ये हो गया हमारा भागफल, ये हो गया हमारा शेषफल, ठीक है। और उसने क्या पूछा, रिमाइंडर यानी गेटिंग रिमाइंडर यानी शेषफल। तो शेषफल कितना होगा हमारा, 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या ये, जैसे इसमें है, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा 8 9 इस क्वेश्चन में। तो ये इसमें हमने दशमलव नहीं लगाना क्योंकि हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो ये नहीं जा रहा है इस पे, अगर ये जा नहीं रहा है क्योंकि 9 एकम 9 होता है, 9 इससे क्या होता है बड़ा होता है, ये उस पे जा ही नहीं रहा, तो हमने क्या करना, रिमाइंडर ही तो ज्ञात करना। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो 8 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन आएंगे जैसे 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड 68, ठीक है। अब अरे इसमें मैट्रिक बताना भूल गया। जैसे ये था हमारा 8 डिवाइड भाग में 9 था, ठीक है, पीछे क्वेश्चन में। तो इसको हम कैसे करेंगे, और इजी तरीके से, तो छोटी इक्वेशन आप इजीली कर सकते हो कि 8 ही आएगा। कैसे करेंगे, और बड़ी इक्वेशन, और जैसे ये इक्वेशन है इसको कैसे करेंगे, जैसे ये 9 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसको कैसे कर लेंगे, -1, माइनस से 1 कितना कम है, 9 से कितना कम है, -1। इसी तरह अगर 9 है, 9 में से, तो आंसर कैसे पता करेंगे, तो 9 में से हम 1 कम कर देंगे, ठीक है, वही हमारा रिमाइंडर होगा। इसमें से कितना कम है, ये -1 है, तो जो हमारा भाजक होता है ना उसमें से 1 को कम कर दो तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। ऐसे ही हम देखो इसमें करते हैं, ये 68 से कितना कम है, -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस 67, ये 68 से कितना कम है, -1। अगर जब पूरी ब्रैकेट को डिवाइड करना हो ना, तो हर एक के नीचे 68 आएगा, क्योंकि हर एक को 68 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1, ये भी क्या हो गया -1, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब -1 की पावर 67 है, यानी -1 की पावर क्या है 67 प्लस -1 की इसकी पास कोई भी पावर नहीं है, तो -1 डिवाइड बाय 68, ठीक है। अगर पावर ओड नंबर हो यानी विषम संख्या हो तो माइनस का माइनस रहेगा, अगर पावर सम संख्या हो तो माइनस नहीं रहता। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे -2 की पावर अगर 2 होती तो यह +4 होता। क्यों? क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2, अगर बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो 2 माइनस के प्लस हो जाते हैं, ठीक है। 2 माइनस के बीच में मल्टीपल का निशान है तो 2 माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं।
लेकिन जब 3 आता है यहाँ पे, जैसे विषम संख्या आती है तो क्या होता है, 1 2 और लग जाता है, तो ये तो प्लस हो गया लेकिन फिर 1 माइनस बच गया, ठीक है, इसलिए क्या होगा -8 होगा, ठीक है। यानी ये याद रखो कि अगर यहाँ पे सम संख्या हो, पावर सम संख्या हो, यानी घात सम संख्या हो, तो जो नीचे है वो प्लस हो जाएगा चाहे माइनस में हो। अगर यहाँ पे घात ओड है तो अगर यहाँ पे माइनस है नीचे तो माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ -1 है, -1 की पावर क्या है, ओड नंबर है, 67 है, तो क्या रहेगा यहाँ पे -1 की पावर 67 -1 ही रहेगा। कितनी बार -1 को कितनी बार ही गुना करो, क्या 1 ही आता है, प्लस ये क्या -1, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 डिवाइड, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, -2 डिवाइड 68। मैंने क्या बताया था उसमें 9, जो रिमाइंडर जो बचता है वो हम उसके जो डिवाइड करने वाले में से माइनस कर देते हैं, तो इसमें से क्या करेंगे हम, -2 डिवाइड बाई 68 में से 68 में से क्या कर देंगे, 2 कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 66 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा 66 आंसर आ जाएगा। जैसे मैं दोबारा बताता हूँ, ये क्वेश्चन हमारा 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68, ठीक है। तो हमें क्या करना, मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे कि जहाँ जो हमें भाजक दिया हुआ है उसको जितना कम हो उतना कम करके देखो, कितना कम है -1, ये भी कितना कम है -1, 68 से, ठीक है। अब इसकी पावर कर दो, जो हमें माइनस आया उसकी पावर कर दो, इसकी पावर क्या है 67, 1 की पावर कितनी भी कर दो क्या है 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और -1 कितना हो गया -2 डिवाइड बाई 68, ठीक है। -2 मैंने क्या बताया था, इसमें से जो डिवाइड, जिसमें से डिवाइड करना है उसमें से जो आया है माइनस वो कम कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा हमारा 66, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3-2। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा, ओके। मतलब अब इसको डिवाइड करना 32 से और रिमाइंडर बताना है, ठीक है। जैसे ये कितना कम है भाजक से, तो कितना कम है ये -1, और ये कितना कम है 5, ठीक है। ये तो 5 का 5 ऐसे ही आ जाएगा, देखो -1, ये पावर क्या आ गई हमारी, सम आ गई, क्या आ गई, सम आ गई, ठीक है। यानी ये क्या हो गया हमारा सम हो गया, 1 सॉरी प्लस है ना, 1 + 5 कितना हो गया 6। ये हमारा क्या नहीं है, माइनस में नहीं है। अगर ये हमारा माइनस में होता -6 से तो हम 32 में से क्या कर देते, कम कर देते, लेकिन ये हमारा क्या नहीं है, माइनस में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का निशान होता तो क्या होता, 32 में से कम हो जाता, ठीक है। अगर आप इसको भी माइनस करना चाहो तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे 32 में से मतलब कितने की कमी है, यानी 32 में से 5 कितना बच जाएगा 27 -27, ठीक है। अब देखो ये क्या है, -1 है, -1 की पावर क्या है, सम है, तो ये कितना हो जाएगा +1। ये क्या -27 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा -27, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा -26, ठीक है। -26 आ गया। अब 32 में से -26 करेंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। अगर इसको भी माइनस मान के करोगे तो, ठीक है, ओके। दोबारा समझाऊं, जैसे ये 32 में से कितना कम है, -1, ये 32 में से कितना कम है, -27, ठीक है। -1 की पावर यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। जैसे -27 डिवाइड बाय 68 सम संख्या है, सम संख्या है तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस -27 डिवाइड बाय 68 -26 डिवाइड बाय 68 और 68 कह रहा हूँ 32 में से -26 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर 160 भाग में 82 से भाग करना है तो रिमाइंडर क्या होगा।
जैसे इसमें में वो ट्रिक तो काम नहीं करेगी माइनस वाले, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। अगर वो ट्रिक यूज करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। आपको देखना कि 82 के पास कोई 3 की पावर आती है। जैसे 3 को हम 2 बार गुना करते हैं तो 9, 3 को हम 3 बार गुना करते हैं तो 27, 3 को हम 4 बार गुना करते हैं तो क्या आता है 81। और 81 क्या है, इसके नज़दीक है, क्योंकि हमारे पास पावर है, बहुत सारी पावर है। उसमें से हम 4 पावर ले लेंगे तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3 में से हम 4 ले लिया तो क्या बच गया ऊपर, 3 की पावर 4 ले ली तो 40। ठीक है, क्योंकि 4 को 40 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 82। 3 की 4 क्या होती है 81, 40 माइनस 82। अब देखो, अब ये इसमें से कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस क्या होगा, -1। ठीक है, ये कितना कम, -1। और -1 की पावर क्या है, यहाँ पे सम संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 डिवाइड बाई 82। अगर यहाँ पे माइनस का निशान होता तो 82 में से हमें 1 कम कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का निशान है, तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा, 1 ही होगा। कैसे, जैसे 3 की पावर 160 डिवाइड बाई 82 है। ठीक है, अब इस ऐसा देखो, क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ ट्रिक तो लगती होगी। तो आप देखो कि इसके पास इसकी कोई पावर जाती है क्या, जैसे 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। हमें पता चल गया कि 3 की पावर 4 81 है, जो इसके करीब है। ठीक है, इसके करीब है। उस तो हमारे पास कितनी घात थी, 160 थी, यानी पावर कितनी थी हमारे पास, 160 में से हमने 4 ले ली तो कितनी बच गई, 40, यानी 40 × 4 कितना होता है, 160 होता है। ठीक है, डिवाइड बाई 82। हमको पता चल गया 81 है, जो 1 कम है, तो -1 की पावर क्या, सम संख्या, तो +1 का, तो रिमाइंडर आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमने ले लिया 7 की पावर 110 डिवाइड बाई 48। तो हमको क्या करना है, पहले ये पता करना है कि इसके आसपास 7 की पावर कोई आती है। तो हमें पता चल गया कि 7 की पावर 2, 7 7 7 49, इससे 1 क्या है, बड़ा है। तो ऐसे ही करते हैं, 7 की पावर 2 ले लेते हैं, 55 दूनी 110 डिवाइड बाय 48। तो हमको क्या पता चला कि 49 की पावर 55 डिवाइड बाय 48। ठीक है, ये इससे कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। ठीक है, +1 की पावर क्या है, 55। ये तो प्लस में है तो 1 ही आएगा इसका, क्यों, ये कितना बड़ा है, इससे 1 बड़ा है। 1 की पावर 55 कितनी होगा, 1 ही होगा। 1 डिवाइड बाय 48, अगर यहाँ पे माइनस होता तो 48 में से 1 कम कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो 1 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। ये क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 16। तो आपको क्या करना है, जैसे वही सबसे पहले इसके करीब जाना हमको। 3 की पावर 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 3 की पावर 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। 27 क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, 9 ले लेंगे। तो 3 की पावर 2 × 7 टूट नहीं सकता, क्योंकि 3 दूनी 6, 7 किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो 1 3 हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 16। जो पावर होती है ना, वे मल्टीपल में जुड़ जाती है। जैसे 3 की पावर 6 ये होगी, मल्टीपल में 3 की पावर 1 ये होगी, तो कितनी होगी, 3 की पावर 7 होगी। ये मैं आपको घातांक कायम करनी में बताऊंगा कि घात अगर बीच में गुना है तो पावर जुड़ जाती है, अगर बीच में भाग का निशान यानी डिवाइड का निशान तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, ये हम आपको घातांक कायम करने के चैप्टर में बताऊंगा। तो डिवाइड बाय क्या हो गया, हमारा 16 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 9 की पावर 3 मल्टीपल 3, इसको डिवाइड समझ लेना, डिवाइड बाई 16। ठीक है, अब देख रहा हूँ अभी बहुत ज़्यादा बच रहा है, तो अब 3 की पावर 9, हाँ, तो मैंने क्या बताया था फिर, माइनस करके देखो ये कितना कम है, ये कम है हमारा -7। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 9 नीम कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। कितना होता है 9 का स्क्वायर, 81। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 9 स्क्वायर मल्टीपल
सॉरी साइड में करता हूँ, 9 का स्क्वायर इंटू में 9 इंटू में 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो 2 हमने यहाँ पे ले लिया तो एक अलग से लिखा जाएगा और डिवाइड बाई 16। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 9 9 81 इंटू में 9 इंटू में 3, ठीक है, माइनस क्यों लग रहा हूँ, तो 16 है, 16 पंजे 80, यानी इसको डिवाइड करेंगे जब 16 से क्या आ जाएगा, 16 पंजे 80, तो कितना बचेगा 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा इंटू में 9 को 16 से डिवाइड करेंगे, ये 16 पे जाता नहीं है, 16 से जाता नहीं है, तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 का 9 ऐसे आ जाएगा और 3 का 3 ऐसे आ जाएगा, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो 16 को जब 27 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा 11। कैसे, जैसे हमने 9 का एक बार और स्क्वायर कर लिया, क्योंकि हमें पता है 16 पंजे क्या होता है 80 होता है, तो 9 9 81 होता है, जो एक बड़ा है तो एक ऐसे का ऐसे आएगा, 16 पे 9 जाता नहीं, मैंने बताया था शुरू में क्या करना था, जब यहाँ पे 9 था 8 था, यहाँ पे 9 था, जब मैंने बताया था कि ये 8 जाता नहीं है तो इसको क्या कर देते रिमाइंडर, ऐसे का ऐसा रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसे ही है, देखो हमारा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16, ये हमारा जाता नहीं है, दशमलव में ले नहीं सकता क्योंकि हमको रिमाइंडर ही ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं संख्याओं के विभाजन की तरफ। जैसे 2-3 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं पर किसी को पता नहीं चलता। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच कितनी संख्याएं आती है, के बीच कितनी संख्याएं आती है, ठीक है। अगर यहाँ पे और हो और बीच में पूछा हो 10 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं आती है, तो हम 10 को भी छोड़ देते हैं और 20 के भी छोड़ देते हैं, यानी हमको जमा करना 11 से 19 तक, ठीक है। तो हमारे पास कितनी संख्या आती हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यानी हमारे पास कितनी संख्या आती है 9। अगर यहाँ पे और है 10 और 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो अब से पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या आएगा, तो 10 को छोड़ देंगे 20 को छोड़ देंगे, मतलब उनके बीच में पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि 10 और 20 के ऐसे पूछेगा जैसे 900 और 2000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो 900 और 2000 को छोड़ देंगे और जो बीच के हैं उनको जोड़ के आंसर बता देंगे, ठीक है। आपको ऐसे पूछेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक और है, इसमें एक और है संख्या के बाद 10 से 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 10 से 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आपको 20 छोड़ देना लेकिन 10 करना है, 10 ऐड करना। 10 से पूछा उन्हें, 10 और 20 के बीच में नहीं पूछा, 10 से पूछा, यानी 10 को भी आपको ऐड करना है। तो अब कितनी हो जाएंगे, पहले 9 थी अब 10 और ऐड हो गया तो कितनी हो जाएगी हमारी 10। अगर यहाँ पे से पूछे 10 से, ठीक है, अगर आपसे पूछे 10 से 20 के बीच कितनी संख्याएं तो 10 हो जाएगी, 10 से 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं तो 10 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे 10 से 20 तक, अगर 10 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं, यानी 10 से 20 तक, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर इसमें 20 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। 10 से 20 तक पूछा उसने, 20 के बीच में नहीं पूछा, 10 से 20 के बीच में, तो उसने क्या पूछा 10 से 20 तक कितनी संख्या है, तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। ये क्वेश्चन बता दिया मैंने कैसे आएंगे। क्वेश्चन बड़ी होगी जैसे 200 से 1000 से 2000 के 10,000 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसे पूछेगा, ठीक है। ये था संख्या का विभाजन, इसमें 3 क्वेश्चन थे। अब एक और टॉपिक है, जैसे आपने देखा होगा कि आपको दे दिया जाए आपको दे दिया जाए कि 500 तक कितनी 500 तक कितनी संख्याएं ऐसी है कि जो 5 से विभाजित होती है, ठीक है।
500 तक कितनी संख्याएं ऐसी है जो 5 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 500 को रखेंगे अंदर, और किससे पूछा, 5 से, तो 5 को रखेंगे बाहर, तक है यानी 500 तक है। ठीक है, तक यानी 500 को भी देखा जाएगा। तो 5 एकम 5 जीरो और 2 जीरो यहाँ पे उतर गई, तो 2 जीरो यहाँ पे उतर गई, यानी 100 संख्याएं, जो भागफल होता है ना वो हमारा आंसर होता है। यानी 100 संख्याएं ऐसी है जो 500 तक, जो 5 से विभाजित है। ठीक है, ऐसे ही देखिए आपसे पूछ लिया जाए 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी है जो 13 से विभाज्य है, यानी 13 से भाग होती है। 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी जो 13 तक भाग होती है, तो 200 को रखेंगे कटघरे में और 13 को रखेंगे बाहर, और 13 एकम 13, 20 में से 13 गए 7 और 13 पंजे 65, यानी 15 संख्याएं ऐसी है जो 200 तक 15 संख्याएं ऐसी है जो क्या हमारी 13 से विभाज्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए 100 से 400 तक, मैं तक लिख रहा हूं यानी 400 भी ऐड होगा। अगर यहाँ पे 400 के बीच होता तो 100 से 400 के बीच यानी 400 काउंट नहीं होता। ठीक है, 100 से 400 तक कितनी संख्याएं ऐसी है, 100 से 400 तक कितनी संख्याएं ऐसी है जो 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, जो 5 से डिवाइड होगी। तो पहले तो हम कर लेते कि सीधा भाग कर लेते थे यहाँ तक 400 तक, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले 400 तक भाग करेंगे। ठीक है, 400 तक भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी 80 संख्याएं 400 तक होती है, 0 से लेके 400 तक 80 संख्याएं होती है। और अब देखेंगे 100 तक, 100 ऐड नहीं होगा उसमें, 99 तक, क्योंकि 100 तो हमें इसमें काउंट करना है, क्योंकि 100 से स्टार्ट है, यानी 100 से स्टार्ट है। तो 99 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड है, 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, 5 निम 45, यानी 100 से तो 100 तो हमको इसमें काउंट करना क्योंकि 6 है बीच में। तो 99 तक कितनी संख्या हमारी है जो 5 से डिवाइड होती है, 19। तो 80 में से 19 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 80 में से 19 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने पहले क्या किया, 400 तक ले लिया, 80 होता है, और फिर जो 100 से पहले होती है उसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ लिए, यही क्वेश्चन लेते हैं 100 से 400 तक बीच ले लेते हैं हम। ठीक है ना, 100 और 400 के बीच, 100 और 400 के बीच, 100 और 400 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी। 100 और 400 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी क्या होती है, विभाजित होती है। तो अगर आपसे इतनी बहुत ज़्यादा भाग करने की, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 से भी बड़ी दे दे, तो आपको क्या करना है, उनका एलसीएम लेना है जिससे डिवाइड करना है। जैसे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इनका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, ये एलसीएम आप अगला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ होगा जब मैं आपको सिखा दूंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 यानी 100 और 400 के बीच, यानी 100 को भी काउंट नहीं कर सकते और 400 को भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एलसीएम कितना था हमारा 12, यानी जैसे हम 400 ही ले लेते हैं, डिवाइड करने में इजी होगा क्योंकि फिर बाद में 1 कम कर देंगे हम। अगर ये डिवाइड होता है तो 12 दूनी 12 या 36, 4 डिवाइड होता ही नहीं है, वैसे भी डिवाइड नहीं होता, तो 12 ले लेते हैं। 12 तिया 36, 4 और 12 तिया 36, यानी 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी 399 तक डिवाइड करते हैं, क्योंकि बीच में 400 हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितना आता है 33।
400 तक काउंट करते हैं तो कितना आता है 33, यानी 12 तिया 36, 12 तिया 36। और 100 तक कितना आता है 99 तक, या 100 भी ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 डिवाइड नहीं होता 12 से। तो 12, ये तो 12 अट्ठे 96, तो 8, यानी 33 में से हम 8 कम कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। यानी 100 और 400 के बीच हमारे पास कितनी संख्या, यानी हमको 100 भी काउंट नहीं करना, 400 भी काउंट नहीं करना, और हमें पूछा गया था 2, 3, 4 से विभाजित होती है, तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 100 और 400 के बीच कितनी संख्या विभाजित होती है, 25। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है। तो जैसे आपने कोई भी प्रीवियस पेपर दिया होगा तो आपने क्वेश्चन बार बार देखा होगा, क्योंकि HSSC का चीफ चेंज हो चुका है तो हमें सभी चैप्टर और सभी क्वेश्चन करने होंगे, क्या पता क्या आ जाए, क्योंकि HSSC का चीफ चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हमको पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाए क्या नहीं आ जाए, किसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे पेपर बनाने का तो पता नहीं, तो हमें सब कुछ क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ये है, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, किसी संख्या को 240 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 39 होता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। यह क्वेश्चन आपने सुना होगा कि क्वेश्चन लिख लो, किसी संख्या को 240 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 39 बचता है, उसी संख्या को अगर 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी आपको इसमें क्या करना है, जो हमारा शेषफल बचता है 240 से भाग देने पर कितना बचता है 39, उस संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल होगा। तो आपको क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है ना, जिससे भाग देना, जैसे 12 से भाग देना है तो उससे डिवाइड कर देंगे और कितना आ जाएगा 12 तिया 36, और जो रिमाइंडर होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 3। यानी जब किसी संख्या को 240 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता 39, उसी संख्या को 12 से भाग दिया, यानी 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो हमारा शेषफल बचेगा 3। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी संख्या को लिख लो, किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को, उसी संख्या के वर्ग को, वर्ग के करो, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। दोबारा सुनो, किसी संख्या के 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, तो मैंने बताया था जो शेषफल बचता है उसको लेते हैं, लेकिन इसमें बताया गया कि उस संख्या के वर्ग को लेना है, तो हमारा शेषफल कितना था, हमारा शेषफल 3 था। तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कितना होगा 9, और किससे भाग देना 5 से, जो नीचे 5 दिया 5 से भाग देने पर। ठीक है, तो 5 एकम 5, तो रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 4। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हमारा 4। ठीक है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। शेषफल बच गया क्योंकि हम शेषफल को इसके अंदर लेते हैं, पर उसने पूछा कि उस संख्या के वर्ग को, तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल है उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर क्यूब पूछा होता तो क्यूब कर देते, ठीक है, अगर कुछ नहीं पूछा तो शेषफल को ऐसे के ऐसे रख देते। ठीक है, तो संख्या के वर्ग को पूछा तो 9, 5 से भाग देने पर, 5 से मतलब 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो 5 से भाग दे दिया तो शेषफल आ गया हमारा 4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो एक क्वेश्चन हो रहा है कि आपने देखा होगा, क्वेश्चन से पहले एक रूल लिख लो, जो हमारा भाज्य होता है ना, वो हमारा भाजक गुणा में भागफल प्लस में क्या होता है शेषफल होता है। जैसे ये क्या हमारा मैंने बताया था अभी, ये हमारा भाज्य, ये हमारा भाजक,
ये है हमारा भागफल और ये क्या हमारा शेषफल। यानी जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल होता है। अब इसी से एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 2-3 को एक टाइप और बनती है। क्या बनती है? यानी 1265 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी 1265 क्या हमारा भाज्य है, क्योंकि 1265 क्या हमारा भाज्य को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी भाजक किसी संख्या हमको पता नहीं है x, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है हमें? 84 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? यानी भाजक पूछा उसने, तो वह संख्या क्या है? 1265 क्या हमारा भाज्य है, x क्या हमारा भाजक, 84 क्या हमारा भागफल और शेषफल क्या हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सोल्व कर देंगे। 1265 इंटू 84x प्लस में 5, तो यहाँ पे ये इस तरफ आ जाएगा 1200, या फिर ऐसे डिवाइड कर लो इसको, छोड़ो किससे डिवाइड होगा ये, तो 1265, तो ये प्लस है यहाँ पे इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1260 84x। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 से कटता है, 12 से 84, 12 कम 12, 0, 12 पंजे 60। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 3, 7 पंजे 35, यानी x कितना आ जाएगा हमारा? 15। तो भाज्य कितना होगा हमारा? 15। क्वेश्चन क्या था? 1265 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी? तो x पूछा, यानी भाजक पूछा, भाजक क्या हमारा 15 है। तो ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हुआ इसका। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि भाग के 1% में, लिख लो क्वेश्चन, भाग के 1% में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। क्या है? भाग के 1% में जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है? 6 गुना है, और शेषफल का क्या है? 2 गुना है। तो भाजक क्या होगा? भाज्य क्या होगा यदि शेषफल 30 है? ठीक है, भाग के 1% में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो भाज्य क्या होगा अगर शेषफल 30 है? ठीक है, यानी शेषफल हमारा क्या है? 30 है, और जो हमको भाजक दिया हुआ भाजक वो शेषफल का कितना है? 2 गुना है। तो भाग क्या होगा हमारा? 60। 30 गुना 2 यानी 2 गुना 60, और भागफल का कितना गुना है? 6 गुना है, यानी भागफल का 6 गुना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 10। 10 ठीक है 60, और ये हो गया हमारा प्लस। और भाज्य हमारा क्या होता है? इस तरफ होता है। ये क्या? भाजक भागफल शेषफल। क्वेश्चन में क्या दिया गया? भाग के 1% में जो भागफल है, भाजक है, वो भागफल का 6 गुना, यानी 10 6 60 हो गया, और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना क्या हो गया? 30 दूनी 60, और शेषफल हमको दे ही रखा है 30। ठीक है, तो क्या करना है? बस इसको आपको मल्टीप्लाई करनी है, 600 प्लस 30, आंसर भाज्य क्या होगा हमारा? 630। तो ये हो गया टॉपिक खत्म। ठीक है, अब चलते हैं डिविजिट रूल। ठीक है, यानी भाग के नियम। किसी संख्या को अगर कैसे पता करना कि ये 2 से भाग होगी या 3 से भाग होगी, 4 से भाग होगी, ये ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं। सबसे पहले हम किसी संख्या को अगर 2 से भाग दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि 2 से भाग होगी या नहीं होगी? तो देखो, अगर सम संख्या पीछे जैसे 2 4 6 8 0, ये अगर सम संख्या है, किसी संख्या के पीछे ये है तो वो 2 से भाग होगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के पीछे ओड नंबर यानी विषम संख्या है तो वह 2 से भाग नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं 3 से भाग के नियम, 3 का भाग का नियम। देखो, कोई भी संख्या है ले लो, जैसे 3 4 5 6 7 8,
यह 3 से भाग होगी क्या नहीं, आपको कैसे पता करना है। ठीक है, 3 अगर इन सब का जोड़ 3 की टेबल, जैसे 3 की टेबल में आता है ना, तो भाग होगी, या फिर अगर नहीं आता तो नहीं होगी। यानी जैसे 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18 प्लस 7 25 प्लस 8 कितना हो गया 33। ये कितना हो गया 33। यानी इन सब का जोड़ अगर 3 से डिवाइड होता है, जो भी इक्वेशन दी गई होगी उन सब का जोड़ अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह 3 से भाग होगी। तो 3 11 33। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे इनका क्वेश्चन, चलो ये बाद में बताऊंगा, पहले मैं डिविजन रूल बता देता हूँ। 2 से मैंने बता दिया, 3 से मैंने बता दिया कि जो इक्वेशन दी हुई होगी ना, जैसे 4 5 6 7 जो भी इक्वेशन दी होगी उसका जोड़, जैसे 5 और 4 9 6 15 7 22 इसका जोड़ क्या आता है हमारा 22 आता है। लेकिन फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका जोड़ 22 है। ठीक है, जो 3 की टेबल में नहीं आता, यानी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। यानी 3 से डिवाइड कब होगी, जब संख्या का जोड़ 3 से डिवाइड होता हो। ठीक है, 3 से तभी डिवाइड होगी। अब चलते हैं 4 की तरफ। जैसे आपसे इक्वेशन दे दी 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 6 4 ये इक्वेशन देती। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यह 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको भाग करोगे, 4 से भाग करोगे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। लास्ट के 2 नंबर देखे जाते हैं, 4 से अगर भाग करना है तो लास्ट के दो नंबर 4 से भाग होते हैं, तो वह संख्या 4 से भाग होगी। कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, बस लास्ट के आपको दो नंबर देखने हैं। जैसे 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना हो गया 2 और 4 6 24। यानी अगर ये लास्ट के दो अक्षर इकाई और दहाई का अक्षर अगर 4 से डिवाइड होता है तो 4 से विभाजित होगी। ये क्या 4 से विभाजित होगी, क्योंकि 64 जो है वो 4 से भाग होता है। सॉरी। ठीक है, जैसे अब एक इक्वेशन और ले ली मैंने 5 6 7 8 9। क्या ये 89 क्या 4 से डिवाइड नहीं होता। 89 क्या 4 से डिवाइड 89 क्या है 4 से डिवाइड क्या हो रखा आज सॉरी 89 क्या 4 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए क्या होगा ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। यानी लास्ट के 2 नंबर चेक करने होते हैं हमको कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सॉरी, तो लास्ट के 2 नंबर चेक करने होते हैं 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 5 से डिवाइड करने के नियम, अगर 5 से किसी संख्या को अगर पीछे 5 या 0 है तो वही संख्या 5 से डिवाइड होगी। किसी संख्या के पीछे अगर 5 या 0 है तो उसी संख्या से डिवाइड होगी। अब चलते हैं 6 से डिवाइड करने के नियम। 6 यानी 2 × 3। अगर कोई संख्या 2 से भी और 3 से भी यानी दोनों से डिवाइड होगी तो वही संख्या 6 से डिवाइड होगी। 3 का मैंने नियम बता दिया कि सभी संख्याओं का जोड़, और 2 का भी मैंने बता दिया कि कोई संख्या 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होगी तो वही संख्या होगी। जैसे 6 5 6 7 8, 6 और 5 11 और 6 17 7 24 और 8 32 यानी यहाँ पे 9 ले लेते हैं। 9 लेंगे तो फिर वो 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या लें 6 और 5 11 6 17 7 24 3 लेंगे जब भी नहीं होगी 24 और 6 30। ये संख्या ले ली हमने। जैसे 6 और 5 11 6 17 7 24 और 6 30, यानी 30 जो 3 से भी डिवाइड होगा और लास्ट में सम संख्या तो 2 से भी डिवाइड होगी, तो ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। यानी 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 7 वाला मैं कल बताऊंगा, थोड़ा लंबा है वो। 7 वाला क्या है, थोड़ा लंबा है, तो 7 वाला कल बताऊंगा। तो 8 वाला क्या है, 8 का भाज्य के नियम। 8 के क्या है, आपको किसी भी इक्वेशन में 5 5 5 6 7 8 लास्ट की 3 इक्वेशन देखने, लास्ट के 3 वर्ड देखने पड़ेंगे, यानी लास्ट के 3 डिजिट देखनी पड़ेगी कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। लास्ट के 3, जैसे 4 के में 2 देखने पड़ते थे, 8 के में ऐसे ही लास्ट के 3 देखने पड़ेंगे। जैसे 8 के 8 64 3 38 8 से डिवाइड, यानी 8 से डिवाइड नहीं होती, तो 8 से देखने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। और 9 का भाग का नियम,
तो जैसे आपने देखा था कि 3 से भाग कैसे करते हैं सभी संख्या का, जो 9 भी ऐसे ही करते हैं, 3 5 6 7 8। तो 9 का भी क्या करते हैं, सभी संख्याओं का जोड़ करते हैं और उसको 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 और 3 8 6 14 7 21 8 29 9 3 27 9 चौक 36 29 और 7 36। जैसे इन सब का जोड़ क्या आता है 36 आता है, ठीक है। क्या है तो ये फिर क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि 3 से भी सभी संख्या का जोड़ होता है, तो सभी संख्याओं का जो जोड़ होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल शायद पूरा करने, कल शायद नहीं होगा, परसों पूरा होगा चैप्टर। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में है तो कमेंट करें, ठीक है।